How many types of resources? Anyone who can tell me how many types of resources how many types of resources are there? Who will tell me? Hello class. Hello class. So there was a network issue, and now once again I am going to start today's topic. Already we discussed about the types of resources on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership, and on the basis of status of development. Okay. So today we will discuss about the resources on the basis of status of development. So how many types of resources on the basis of a status of development? Anyone can explain? Yesterday we have already discussed. हमने किया है डिस्कस कि डेवलपमेंट के आधार पर कौन कौन से संसाधन हैं, कितने टाइप्स के. Yes, Divyanshi, do you want to say? Hello, Divyanshi. You can unmute yourself. Ma'am, two type, potential and developed resource. Potential developed. Two more types are there. Do you have your textbook, Divyanshi? You can see in your textbook that two more types are there, stock and reserves. Okay. कल हम लोगों ने पोटेंशियल और डेवलप्ड रिसोर्सेस के बारे में जाना था. Isn't it? Already we discussed about potential and developed resources. Developed resources are those which we are using now already. They have been surveyed. We already know what is the quality of that resource, how many quantity they are there under the earth. Already it is known. Now, today we are going to discuss two more types of resources on the basis of development, that is stock. Stock, what is stock resources? Anyone can say? How many of you are there? Now, yes, if you have to join the class, join within the time. Do not come after 5 minutes. Okay. So if you want to join the class immediately. Now we are going to start stock resources. What do you mean by stock resources? It means materials in the environment which have the potential to satisfy human needs. ऐसे जो भी संसाधन जिनके अंदर क्षमता है कि वो मानव के आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है? बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस. मानव के पास उसको प्राप्त करने के लिए जो उचित तकनीक होना चाहिए, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होना चाहिए, वो मौजूद नहीं है. वो पता है मुझे, स्टॉक मीन्स भंडार को स्टॉक बोलते हैं. वहां पे मालूम है कि रिसोर्स है ह्यूमन का, जरूरत को वो पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसका यूज करने का एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है. ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेज. वाटर दो गैसेज का कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का.
हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसमें से अगर हम अलग कर दे हाइड्रोजन को तो वो एक ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत हो सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है, दोनों को हम अलग नहीं कर पा रहे हैं, बट वी डू नॉट हैव एडवांस्ड टेक्निकल नो हाउ, कैसे इसको अलग करके हमको हाइड्रोजन को हमें कैसे अलग करके एक सोर्स ऑफ एनर्जी बनाना है, इसका टेक्निक हमारे पास नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा हेंस इट इज कंसीडर्ड एज स्टॉक, ये भंडार है। आने वाले समय में जब इसका टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो जाएगा तो हम इस टेक्निक से हाइड्रोजन पैदा करके अलग से उसका एनर्जी पैदा कर सकते हैं, अलग से एक रिसोर्स के रूप में उसको यूज कर सकते हैं। बट फिलहाल अभी हमारे पास उसका एडवांस टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट टाइप रिजर्व। रिजर्व क्या होता है, रिजर्व क्या होगा, स्टॉक का ही एक पार्ट है जिसको मैंने रिजर्व किया है, संचित करके रखा है आने वाले भविष्य के लिए। अभी उसका टेक्नोलॉजी मुझे पता है और उसका यूज भी कर सकते हैं, बल्कि हम लोगों ने उसको लिमिटेड अमाउंट में भी यूज करना शुरू किया है, पूरा का पूरा उसको खत्म नहीं कर रहे हैं। आगे उसका यूज किया जाएगा ताकि फ्यूचर के लिए भी वो काम आ सके, उसको बोला गया है रिजर्व, संचित करके सुरक्षित रखा गया, रिजर्व रखा गया है बाद के लिए, अगला फ्यूचर के लिए या बाद के टाइम का यूज करने के लिए। तो रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक, स्टॉक का ही एक पार्ट होता है, उसी का भंडार का ही, विच कैन बी पुट इनटू यूज विथ द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ, बट देयर यूज हैड नॉट बीन स्टार्टेड। मुझे पता है, हम लोगों को मालूम है, मानव को ये पता है कि उसका यूज कैसे करना है, उसका टेक्निक भी उसे मालूम है, लेकिन इसका यूज अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। दिस कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, उसको आने वाले भविष्य के लिए बचा के रखा गया है और आने वाले समय में उसका उपयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, river water can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only to a limited extent. जैसे कि जो नदी का पानी है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन अभी मानव ने उसको लिमिटेड, सीमित मात्रा में ही यूज करना शुरू किया है। किस लिए इसको बचा के रखा है, इसको आने वाले समय में यूज करने के लिए बचा के रखा है। ठीक है, it is being utilized only to limited extent, thus the water in the dams, forests, etc. is a reserve which can be used in the future. ये जो वन है, जो डैम में पानी है, उसको बाद में यूज किया जाएगा रिसोर्सेज के रूप में, क्योंकि उसकी टेक्निक हमें पता है, आगे आने वाले समय में उसको यूज किया जाएगा। ओके, नाउ so once again we recap classification of resources. One by one you send your messages. So classification of resources, send your answers first. How many types of resources are there? First type, in the first type, which resources we have discussed? Who want to tell me? Who want to answer? Very easy. First of all, we already discussed about what is the meaning of resources, and after that, how many types of resources are there, and we have classified on different bases. What are the bases? Who will answer? Tell me fast. Who is interested to answer? Send your answer. Ranjan, can you explain? Hello, Ranjan.
Yes, ma'am. बोलिए. Yes. Tell me. Question, ma'am. Development of. Yes. Resources can be classified on different bases. You have to explain how many types of resources are there on different bases. Okay. So first type of resources are on the basis of, 4 groups, ma'am. yes, 4 groups are there. The resources can be classified in On the 4 basis of groups origin. on the basis of origin. So how many types of resources are on the basis of origin? Origin. हाँ? origin की बेसिस पे रिसोर्सेज के 2, कितने प्रकार हैं? 2, yes. Can you name them? 2, ma'am. Yes, 2. 2. Biotic, ma'am. हाँ, biotic and abiotic. Okay. You have to give one example of each. Biotic and abiotic. Very easy question I'm asking to you, Ranjan. You have to give just one example of living thing, ma'am. living thing. Okay. It means human being, plants or animals, anything which Yes, have ma'am. life. Yes. Plant. And Yes, ma'am. and example of abiotic resource. Ma'am, जो non-living thing. Yes. So you have many examples regarding Non-living thing. anyone you can tell me. कोई भी बता सकते हैं आप. बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग है. Land, water, air, these are what? They do not have a life. Water. Yes, correct. Yes. Ranjan. Thank you, Ranjan. Next is Vidya Jyoti. Welcome, ma'am. Okay, thank you. Keep paying attention towards the topic, Ranjan. And Babhav. Yes. Babhav, Yes, the next group is, what is the next group? On which basis you are classifying resources? Second basis is what? What is the second basis of resources? Babhav, yes, Babhav, you are raising your hands. Unmute yourself. on the basis of exhaustibility. On the basis of exhaustibility, very correct. So how many types of resources are there on the basis of exhaustibility? 2. Tell me. Renewable resources and non-renewable resources. Okay, renewable and non-renewable. It means, can you explain any example? Can you tell me any example of renewable resources? Yes, ma'am. Solar and wind energy. Wind. Okay, solar and wind energy. Well done, very good. And non-renewable. Example of non-renewable. Petrol, coal. Correct. Well Yes, done. ma'am. Very good. Thank you. Babhav. Yes. Well done. Now, Ragini, the third basis, you have to explain about the third basis on which resources are classified. Yes, ma'am. Ownership. Huh? Ma'am, Okay. ownership. On the ownership. Okay. How many types of resources are there on the basis of ownership? Tell me. Ma'am, individual resources, community owned resources, and national resources.
Well done, Ragini. Okay. And now this is the time to explain one example also. Tell me one example of each. Yes, ma'am. Ma'am, individual resources have plantation, pasture lands, and ponds, water, and community And owned individual resources. land, plot, house, they are not. Yes, ma'am. Yes. Okay. Now your answer is also correct, but very near accurate is the individual plot, individual building. Okay. Yes, ma'am. Well, pond, very good. Next is Ma'am, community resources. Okay. ma'am, gazing grounds, village, ponds, etc., public park. Well done. Very These are good. some Correct. examples. And Absolutely national. correct. बहुत अच्छा. And national. And national resources Hmm. have roads, canals, railways. Very good. Yes, ma'am. These are all the resources. Even the individual resources are also national resources. Okay. Yes, ma'am. Now, Okay, ma'am. very good. And international resources. Some resources which can be used after the consent approval of international agencies like UNO. Okay. Some resources are considered as international resources. For example, we can use 200 nautical miles in open sea. No one can use, individual country cannot use the resources. For economic activity, they have to take permission from international agencies, organizations. Is it clear, Ragini? Okay. Now, the fourth one, who will tell me? Ragini already answered. Vaibhav already answered. And who will answer next? Who will answer next? Vaibhav. Okay, Vaibhav. Oh, Jyoti Vidya. Vaibhav, wait for some time now. I'll come to you. Okay, Jyoti. Hello, Jyoti. You have raised your hand. Will you answer? Ankit Raj. Ankit. Vidya Jyoti, I am unmuting you. You may unmute yourself if you are interested to give answer. Those who are interested, they may answer. Yes, ma'am. Yes. Who will answer? Vidya Jyoti. Yes, Vidya. The last Yes, ma'am. basis, you have to explain about the fourth basis. What is the fourth basis of classification of resources? The fourth basis of classification of resources is a status of development. Yes, correct. So how many types of Two types, potential and development stock. Developed stock and reserves be. Again, reserve also. Can you give some example? A potential
Rajasthan and Gujarat. Hmm. Example of potential resources. They are not Rajasthan and Gujarat. utilized. Term as yes, ma'am. Beta, in Rajasthan and Gujarat, there is a great potential to use wind energy and solar energy, but they have not been used. Why? Because Its because they have technology is very expensive. party. Yes. So it is potential energy, wind energy and solar energy of Rajasthan can be considered as potential energy. इसमें क्षमता है, वहाँ बहुत पोटेंसी है, क्षमता है वहाँ सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की, लेकिन अभी उसका एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए अभी उसका पूरी तरह से पूरी क्षमता से उसका यूज नहीं किया जा पा रहा. नेक्स्ट इज Development resources. developed energy. Okay. Resources. Okay, ma'am. Resources. Developed resources. Yes, carry on. These resources which are served and their quality have been determined for utilization. Yes, yes, yes. And the development resources depend on technology and level of their feasibility. Yes, Those for is the example, development petrol, resources. coal, petroleum gas, petroleum and natural gas, Petrol, fuels, yes, coals. Coal. Okay. And what do you mean by a stock resources? A stock minerals in our environment which have potential to justify human needs, but human beings not have to appropriate technology to access their are included among stock. Yes. Very good. And as reserve, like example, reserve, yes, water yes. is a Correct, correct. Example of a stock. Water is a compound of two inflammable gases, hydrogen and oxygen. Yes. Resources. Reserve are the subset of the stock. These are this is a resource. It can be put. It can be used with the help of existing technology. Yes. But their uses have been not started. Yes, really. Correct. These resources are reserves. As Yeah. like example, river water can be used for generating hydroelectric power, but Yes. presently it is used for utilized only to a limited extent. Yes, yes, yes. Very good. Correct. So I think you all have understood very well that what are the major basis of classification of resources, isn't it? Now, next, we are going to start a new topic, that is development of resources. Okay. How can we develop our resources? What do you think, students, that resources are free gift of nature? हम लोग क्या मान के बैठे हैं कि ये मुफ्त का उपहार है, प्रकृति ने हमें संसाधनों को मुफ्त में दिया है, जितनी मर्जी उतना खर्च करो. क्या ये सही है? Is it correct? No, ma'am. No.
क्योंकि ह्यूमन बीइंग ने इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना सीखा है अपने स्किल से और टेक्नोलॉजी से। तो इसका प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी स्किल बहुत जरूरी है। Isn't it, class? Now, resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. It means ये जो संसाधन है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवित रहने के लिए, हमारे सस्टेन करने के लिए और हमारे लाइफ की क्वालिटी, जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए। इन संसाधनों के बिना हमारे जीवन की गुणवत्ता नहीं बनी रह सकती है। तो इसके लिए जरूरी है इट वॉज बिलीव द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। और इसका क्या रिजल्ट हुआ है? एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज देम indiscriminately and this has led to the following major problem. अंधाधुंध हम लोगों ने, मानव ने अंधाधुंध तरीके से इन रिसोर्सेज को यूज करना शुरू कर दिया है। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। कैन यू एक्सप्लेन सम प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स बाय इनडिस्क्रिमिनेटली यूज ऑफ रिसोर्सेज? रेकलेसली, अंधाधुंध हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, उससे कौन कौन से प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं आप बता सकते हैं? कौन बताएगा? वो विल टेल मी। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दैट। फर्स्ट प्रॉब्लम, हमारे अविवेकपूर्ण ढंग से यूज करने के वजह से, उसका उपयोग करने के वजह से सबसे पहली समस्या क्या आई है? हम लोग कुछ लोग, कुछ मानव, कुछ इंडिविजुअल्स बहुत ग्रीडी हो गए, बहुत लालची हो गए और अंधाधुंध इसका यूज कर रहे हैं, जिससे कि इसका डिप्लीशन हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है, क्षय हो रहा है, कमी आ रही है। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। कुछ लोगों के लालच के वजह से रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है। सेकेंड, accumulation of resources in few hands। कुछ लोगों के हाथों में रिसोर्सेज आ गए हैं। दुनिया में सब जगह सारे कंट्रीज के पास रिसोर्सेज नहीं है। कुछ कंट्रीज है जिनके पास बहुत सारे संसाधन है, बहुत सारे रिसोर्सेज है, उन लोगों ने इस पे कंट्रोल करके रखा हुआ है। और कुछ गरीब देश है जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, संसाधन अगर है भी तो दुनिया, देश, वर्ल्ड दो पार्ट में बट गया है, जिससे क्या है, divided the society into two segments, that is haves and have nots or rich and poor। कुछ के पास है, कुछ के पास कुछ भी नहीं है। तो अमीर और गरीब के बीच में समाज बट गया है, क्योंकि जुडिशियसली इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने इस पे कंट्रोल कर लिया, कुछ लोग लालच की वजह से बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिससे रिसोर्सेज का अपक्षय हो रहा है। थर्ड क्या है? थर्ड प्रॉब्लम, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। जो अंधाधुंध तरीके से हम लोगों ने संसाधनों का दोहन किया, उसका यूज किया बिना सोचे समझे, जो हम लोगों ने इसका यूज किया, उसके वजह से क्या हुआ? उसके वजह से बहुत सारे जो पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। कौन कौन से प्रॉब्लम हो गए हमारे इनडिस्क्रिमिनेटली यूज से, रिसोर्सेज के यूज करने से? कौन कौन से प्रॉब्लम आ गए? आप चैट बॉक्स में अपना आंसर भेज सकते हैं। यू मे सेंड योर आंसर थ्रू मैसेज बॉक्स। Start writing class fast. Very easy. Few problems created by indiscriminate use of resources by human beings. Aditi, you are too late. Why?
Mention some problem created by human beings by indiscriminately use of resources. Already, as I discussed, these problems are global warming, ozone layer depletion, environmental pollution, and land degradation. Okay, an equitable distribution of resources has become essential for sustained quality